दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोमांटिक और मज़ेदार होने वाली है, इसलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों, एक 45 साल की विधवा महिला अपने बड़े से घर में अकेली रहती थी। उस विधवा महिला ने अपनी खेती बाड़ी और अपने घर के कामों को करने के लिए एक 22 साल के लड़के को अपने घर में नौकर रखी थी। एक दिन उस लड़के की नीयत अपनी मालकिन के प्रति बिगड़ जाती है। अब उस दिन से वो लड़का अपनी मालकिन के फिराक में रहने लगते हैं। तब एक दिन मौका पाकर वो लड़का आधी रात के समय अपनी मालकिन के बेडरूम में घुस जाते हैं। दोस्तों, वो लड़का अपनी मालकिन के नज़दीक में जाकर बैठ जाते हैं और फिर कुछ देर तक उस लड़के ने अपनी मालकिन को देखते रहते हैं। कुछ देर तक देखने के बाद उस लड़के ने अपनी मालकिन को छूने के लिए अपने हाथों को धीरे धीरे अपनी मालकिन की तरफ बढ़ाने लगते हैं। तभी अचानक से ही उस महिला की आंखें खुल जाती है। अब उस महिला की आंखें जैसे ही खुलती है तो उस महिला ने अपने सामने में अपने नौकर को बैठे हुए देखकर काफ़ी घबरा जाती है। दोस्तों, जैसे तैसे उस महिला ने अपने आप को संभालती है और फिर उस महिला ने अपने नौकर से पूछने लगती है कि आखिरकार इतनी रात गए तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो। दोस्तों, तभी उस लड़के ने अपनी मालकिन से कहते हैं कि मालकिन, आप देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती हो, इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। दोस्तों, इतना कहते कहते उस लड़के ने अपनी मालकिन के हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं। अब बंद कमरे में उस लड़के ने अपनी मालकिन के साथ में जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी बिहार के नवादा जिले के एक छोटे से गांव की है। दोस्तों, उस गांव में एक 45 साल की विधवा महिला अपने बड़े से घर में अकेली रहती थी। उस विधवा महिला का नाम इंदिरा थी। करीब 5 साल पहले ही इंदिरा के पति की किसी गंभीर बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी। इंदिरा के परिवार में इंदिरा के 2 बेटे थे। इंदिरा के दोनों बेटे बाहर में रहकर सरकारी जॉब करते थे। इंदिरा गांव में अपने बड़े से घर में अकेली रहती थी। इंदिरा इतनी कम उम्र में विधवा होने के बावजूद भी देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोस्तों, इंदिरा के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, इंदिरा ने अपनी खेती बाड़ी और अपने घर के कामों को करने के लिए वो अपने ही गांव के एक लड़के को अपने घर पर नौकर रखी थी। दोस्तों, उस लड़के का नाम रोहन था। दोस्तों, रोहन देखने में हट्टा कट्टा 22 साल का नौजवान लड़का था। रोहन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। रोहन के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए रोहन के माता पिता ने अपने बेटे रोहन को इंदिरा के यहाँ काम पर लगा रखे थे। दोस्तों, रोहन ने जो अपनी मालकिन इंदिरा के यहाँ काम करते थे उससे जो पैसे मिलते थे उसी पैसे से रोहन के माता पिता के घर के खर्चे चलते थे। दोस्तों, रोहन सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी मालकिन इंदिरा के खेतों में काम करते थे और शाम को वो अपनी मालकिन इंदिरा के घर पर आकर उसके जानवरों को भी चारा खाने के लिए देते थे। दोस्तों, रोहन को इस तरह से मेहनत करता हुआ देखकर रोहन की मालकिन इंदिरा भी रोहन से बहुत खुश थी। रोहन को जब कभी कभार वो अपनी मालकिन इंदिरा के खेतों में काम करते हुए काफ़ी देर हो जाती थी, वो अपने घर नहीं जा पाते थे, तब इंदिरा ने रोहन को अपने ही घर में खाना खिलाकर उसे छत पर सोने के लिए भेज दिया करती थी। दोस्तों, इस तरह से बड़ी ही आराम से इंदिरा और उसके नौकर रोहन की ज़िंदगी गुजर रही थी। तभी एक दिन खेतों में बहुत ज़रूरी काम होने पर रोहन सुबह सवेरे ही उठ करके वो अपनी मालकिन इंदिरा के खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। रोहन ने सुबह का नाश्ता भी नहीं करते हैं। दोस्तों, रोहन को खेतों में काम करते हुए सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है। अब रोहन को बहुत जोरों का भूख लग जाता है। तब रोहन दोपहर के समय में खाना खाने के लिए वो अपनी मालकिन इंदिरा के घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, उस समय इंदिरा बाथरूम में नहा रही थी।
दोस्तों अब घर में किसी को नहीं होने के कारण इंदिरा ने अपने बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ रखी थी। रोहन जैसे ही अपनी मालकिन के घर में प्रवेश करते हैं तभी रोहन की नज़र बाथरूम पर पड़ जाती है और फिर रोहन ने बाथरूम में अपनी मालकिन इंदिरा को गीले कपड़े में देख लेते हैं। दोस्तों उस समय इंदिरा भीगे हुए कपड़े में और भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। दोस्तों यह देख करके रोहन की नीयत अपनी मालकिन इंदिरा के प्रति बिगड़ जाती है। दोस्तों अब उस दिन के बाद से रोहन अपनी मालकिन के फिराक में रहने लगते हैं। तभी एक दिन शाम के समय में कुछ ज़रूरी सामान लाने के लिए इंदिरा ने रोहन को बाजार भेज देती है। दोस्तों रोहन को सामान लेकर बाजार से वापस आने में काफ़ी रात हो जाती है। दोस्तों रात के करीब 10 बजे रोहन सामान लेकर वो अपनी मालकिन इंदिरा के घर पर आते हैं और फिर रोहन ने उन सामान को अपनी मालकिन को देते हुए कहते हैं कि मालकिन अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। दोस्तों तभी इंदिरा ने रोहन को रोकते हुए कहती है कि रोहन इतनी रात हो चुकी है, अब तुम अपने घर कहाँ जाओगे, तुम यहीं खाना खाकर छत पर जाकर सो जाओ। दोस्तों रोहन ने भी अपनी मालकिन की बातों को नहीं उठाते हैं और फिर रोहन खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। दोस्तों रोहन ने खाना खाकर वो छत पर बिछावन डालकर सो जाते हैं। इधर इंदिरा भी खाना खाकर वो अपने बेडरूम में सोने के लिए चली जाती है। दोस्तों करीब 2 बजे रात में रोहन को बहुत जोरों की प्यास लगती है। तब रोहन पानी पीने के लिए छत से नीचे उतरने लगते हैं। तभी अचानक से रोहन की नज़र अपनी मालकिन के बेडरूम के दरवाजे पर पड़ती है जो कि खुला हुआ होता है। दोस्तों अब यह देख करके रोहन की नीयत अपनी मालकिन के प्रति बिगड़ जाती है और फिर रोहन धीरे धीरे अपनी मालकिन के बेडरूम में घुस जाते हैं और फिर रोहन अपनी मालकिन के पास में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक तो रोहन ने अपनी मालकिन को देखते रहते हैं। कुछ देर के बाद रोहन ने अपनी मालकिन को छूने के लिए अपने हाथों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं। तभी उसकी मालकिन की आंखें खुल जाती है। दोस्तों अब जैसे ही इंदिरा ने अपने नौकर को अपने सामने में बैठे हुए देखती है तो इंदिरा काफ़ी घबरा जाती है। जैसे तैसे इंदिरा अपने आप को संभालती है और फिर इंदिरा ने रोहन से पूछने लगती है कि आखिरकार इतनी रात गए तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो। दोस्तों तभी रोहन ने अपनी मालकिन इंदिरा से कहते हैं कि मालकिन आप देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती हो, इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। इतना कहते कहते रोहन ने अपनी मालकिन के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लेती है। दोस्तों इंदिरा ने रोहन को लाख समझाने की कोशिश करने लगती है लेकिन रोहन अपनी मालकिन इंदिरा की एक भी बात नहीं सुनते हैं। दोस्तों तब रोहन की मालकिन इंदिरा ये सोचने लगती है कि आज रोहन मानने वाला नहीं है, आज मेरी खैर नहीं है। दोस्तों तब इंदिरा ने भी रोहन के साथ प्यार करने की नाटक करने लगती है। दोस्तों रोहन को जब विश्वास हो जाता है तभी रोहन ने अपनी मालकिन के हाथों को छोड़ देते हैं। दोस्तों जैसे ही रोहन ने अपनी मालकिन के हाथ को छोड़ते हैं तभी इंदिरा ने मौका पाकर एक डंडा उठाकर रोहन के सर पर दे मारते हैं। रोहन वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तब इंदिरा ने रोहन के हाथ और पैर को रस्सी से बांध देती है। दोस्तों उसके बाद इंदिरा ने रोहन को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगती है। दोस्तों कुछ ही देर में रोहन को होश भी आ जाता है। दोस्तों उसके बाद इंदिरा अपने बेडरूम से बाहर निकल जाती है और फिर इंदिरा ने बाहर से बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर बरामदे में ही बैठकर इंदिरा सुबह होने का इंतजार करने लगती है। दोस्तों जैसे ही सुबह होता है तभी इंदिरा ने रोहन के माता पिता को अपने घर पर बुलाती है। दोस्तों जैसे ही रोहन के माता पिता इंदिरा के घर पर आते हैं तभी इंदिरा ने रात में हुई घटना की सारी सच्चाई रोहन के माता पिता को बता देती है। दोस्तों अब यह सुन करके रोहन के माता पिता का सर शर्म से झुक जाता है। रोहन के माता पिता ने अपने बेटे से ये हुए गलती की माफ़ी मांगने लगते हैं। वो इंदिरा के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं लेकिन दोस्तों इंदिरा के ऊपर इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी इंदिरा ने रोहन के माता पिता से कहती है कि आप अपने बेटे को यहाँ से ले जाइए, अब मैं आपके बेटे को अपने यहाँ काम पर नहीं रह सकती और आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप अपने बेटे की शादी करा दीजिए।
दोस्तों इतना कहकर इंदिरा ने अपने बेडरूम के दरवाजे को खोल देती है। रोहन के माता पिता इंदिरा के बेडरूम के अंदर में जाते हैं और फिर अपने बेटे के हाथ पैर से रस्सी को खोलकर वो अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों अब उस दिन के बाद से रोहन अपने माता पिता से नजरें भी नहीं मिला पाते हैं। दोस्तों जैसे तैसे करके रोहन के माता पिता ने रोहन की शादी जल्द से जल्द करवा देते हैं। इस घटना को हुए करीब 2 साल का समय बीत चुका है। इस समय रोहन के 2 बच्चे हैं। रोहन मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चला रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी कहानी जो मैंने आपको पूरी सुना दी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।